जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1664 पोस्ट पर 15 नवंबर 2023 को अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी, जिसका अभी तक 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। कल यानी कि 22 मई 2024 को एनसीआर प्रयागराज का तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं जो एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, पहले से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे हुए हैं, उनसे 17 मई तक विलिंगनेस लेटर मांगा गया था। जो इच्छुक कैंडिडेट थे उनसे एक लेटर मांगा गया था कि अगर आप इच्छुक हैं तो हमें मेल करिए। काफी सारे कैंडिडेट्स ने 17 मई तक विलिंगनेस लेटर जो है मेल किया था। उसके बाद आज एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसी की जानकारी जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहता है। अगर आप आईटी संबंधित किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी का ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर कई सारे एग्जाम के लिए हम टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट पेपर और भी कई सारी जानकारी आपको देते रहते हैं, जो आपके एग्जाम में और आने वाली भर्ती में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों। इस मेरिट लिस्ट के बारे में बता दें, एनसीआर प्रयागराज का ये मेरिट लिस्ट है। 22 मई को यानी कल जो डीबी हुआ था उसमें कई सारे कैंडिडेट्स जो थे एब्सेंट भी थे। साथ ही साथ काफी सारे कैंडिडेट्स ने विलिंगनेस लेटर भी भेजा था, मेल किया था आपने। हमने आपको कहा था कि मेल कर दीजिए, आपने मेल अगर किया था तो उस दोनों के कैंडिडेट को मर्ज करके एक मेरिट लिस्ट बनाया गया है। हो सकता है कि सबका नाम आया हो सकता है कुछ का नाम आया हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि, लेकिन इसमें जो है विलिंगनेस लेटर जो भेजे हुए कैंडिडेट्स उनका भी नाम है, और जिन्होंने जो अब्सेंट थे उन कैंडिडेट को भी एक बार फिर से कहा गया कि आपको चले आना है डीबी के लिए। देखिए, डीबी आपको 24 मई को बुलाया गया है, कल ही बुलाया गया है, ज्यादा समय नहीं दिया गया। इसको लेकर के भी काफी परेशान हो जाएंगे कैंडिडेट की आज रात में आया, कल सुबह में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ पे नोटिस में दिया गया है कि देखिए जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे थे 01/2023 उसके अंतर्गत जो है 22 मई 2024 को तृतीय स्तर यानी कि थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है संपन्न हुआ। किसी कारणों से जो अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी उनको एक अंतिम मौका देते हुए 24 मई को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो 24 मई को जो भी एब्सेंट रह गए हैं कैंडिडेट 24 तारीख को जा सकते हैं। जो 22 को डीबी हुआ उसमें अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, तो 24 मई को जाकर के डीबी करा सकते हैं। अंतिम मौके में भी अनुपस्थित रहने अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में न तो कोई अभ्यावेदन और न ही कोई दावा स्वीकार किया जाता है, या और इसके रिगार्डिंग आप कोई भी मतलब आवेदन लिए जाए कि नहीं सर मेरा एक दिन बाद अगर जाता है, मान लीजिए 25 को जाता है, तो वो सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा सर्वसम्मति पत्र मंगाए जाने पर प्राप्त सर्वसम्मति पत्र में अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर संलग्न सूची में 62 अभ्यर्थी को 24 मई तक डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि 62 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। जो मेल किए होंगे ना तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, तो 62 कैंडिडेट जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट मान सकते हैं, उसके लिए चयनित हुए हैं। मतलब 62 सीट बचा होगा, अनुपस्थित अभ्यर्थी का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो 24 में यानी कल ही आपको जाना, आपके पास समय नहीं है। कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चिंता मत करिएगा। अगर आपका इसमें नाम आ गया है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, नाम आ गया है तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट ले करके आपको चले आना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है आपको बता देते हैं, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, कल सुबह आपको 9-10 बजे तक पहुंच जाना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आना है समझ लीजिए। मैं एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल में से कोई एक ले लीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हैं तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल है तो PWD का सर्टिफिकेट, और EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट, डिसेबल है डिस्चार्ज है जो एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट कोई बनवाना नहीं है, सब आपके पास अवेलेबल है। आप अपने अनुसार समय देख करके जब भी आपको समय लगे समय से पहले वहां पहुंच जाइएगा।
ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट फोटो कॉपी ले लीजिएगा। अभी नहीं हो पा रहा तो वहां पहुंच करके कल जाइएगा वहां पर, तो वहां पर करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आपको चले जाना। जाना कहाँ है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वाल्मीकि चौराहा, नवाब यूसुफ रोड, न्यू बलाईपुर कॉलोनी, सिविल लाइन, प्रयागराज। प्रयागराज आपको जाना है। ठीक है, समय से पहुंच जाएगा, कल 3 बजे तक भी पहुंचिएगा। हालांकि टाइम तो नहीं दिया गया है, कोशिश करिए जल्द से जल्द पहुंचे। कल तक पहुंचिएगा, थोड़ा लेट से पहुंचिएगा 3 बजे तक भी, तो आपको वहां पर हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए। ठीक है, तो देख लीजिए अपने अनुसार चले जाइए। बाकी कमेंट करिए, कोशिश करें आपको जवाब देने का। अगर देर से पहुंचेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं दिया गया, उनके 1-2 दिन का और समय देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। 1 दिन का समय आपके पास, कल तक पहुंचना है। बाकी जो जानकारी चाहिए वो नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो भी अपडेट्स हो वहां पर ही आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ITI से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर ITI ऐप से जुड़िए, तैयारी करिए। CITS का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भराने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।